नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष computerhindinotes.com से और MySQL के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से हम लोग select कमांड का यूज़ करके लिमिट क्लॉज को यूज़ करते हैं। और लिमिट से हम लोग को मालूम है क्या होता था कि हम लोग जो रिकॉर्ड्स हैं कि वो कहाँ पे हमें रिकॉर्ड देखने हैं, कितने रिकॉर्ड्स देखने हैं, वो हम लिमिट लगा सकते थे और ऑफसेट का भी यूज़ हम वहाँ पे करते थे। पर क्या अगर हमको कोई कंडीशन लगानी है, हम चाहते हैं कि जैसे हमारे पास जो पर्सन टेबल है उस टेबल में से हमें सिर्फ दिल्ली के सिटी में जो लोग रहते हैं हमें सिर्फ वो देखने हैं, या हम चाहते हैं कि सिर्फ जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं हमारे पर्सन वाली टेबल में हमें सिर्फ वो दिखें, तो क्या हम लोग लिमिट लगाएंगे इसके लिए? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे वही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वेयर क्लॉज को कैसे यूज़ करते हैं सेलेक्ट कमांड के थ्रू। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेलेक्ट कमांड के बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, क्योंकि सेलेक्ट में बहुत सारे क्लॉज होते हैं एक्चुअली, और उस पर भी वेयर हम जो लगाने वाले हैं, वेयर में भी बहुत सारे क्लॉज होते हैं। वेयर में भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें, बहुत टाइप की कंडीशंस को लिख सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं 2 या 3 वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में हम सब बेसिक जान रहे हैं कि वेयर क्लॉज को कैसे लिखा जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका जो सिंटेक्स है वो क्या है। तो इसका जो सिंटेक्स है वो ये है, हम पहले लिखते हैं सेलेक्ट, उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे कॉलम के जो भी नेम्स हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम फ्रॉम, टेबल नेम और वेयर और कंडीशन। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वेयर क्लॉज को लिखते हैं। जैसे हम लोग लिमिट लिखते थे जहाँ पर, वैसे हम लोग वेयर लिखते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा सिंटेक्स इसका हो सकता है वो ये कि यहाँ पे हमने अभी तो सारे कॉलम लिखे हैं, है ना। हम यहाँ पे एस्ट्रिक भी लिख सकते हैं कि हमें सारे कॉलम सेलेक्ट करने हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर हम यहाँ पे एस्ट्रिक लिख रहे हैं तो इसको हम पढ़ते एस्ट्रिक नहीं है, हम इसको पढ़ते हैं ऑल। ठीक है, तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम, दैट मीन्स आई वांट टू सेलेक्ट ऑल द कॉलम्स फ्रॉम दिस टेबल। ओके, सो जो एस्ट्रिक है दैट मीन्स ऑल। तो आगे से हम लोग इसको ऑल ही पढ़ेंगे, ना कि एस्ट्रिक या स्टार। ओके, सो यहाँ पे जो हमने कंडीशन यहाँ पे जो हमने सिंटेक्स लिखा है, इसमें आप देखोगे हमने वेयर में हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी है। अब कंडीशन कैसे लिखते हैं उसको भी हम समझ लेते थोड़ा सा। तो कंडीशन लिखने के लिए आप इसको ऐसा समझो कि हम यहाँ पे पहले लिखेंगे कॉलम का नेम। ठीक है, जो भी हमारी टेबल में कॉलम होगा हम पहले उसको लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉलम के नेम के आगे वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन होगी। जैसे देखो, हमने आपको अभी एग्जाम्पल में बताया कि हमने कहा कि हमें सिर्फ दिल्ली सिटी के पर्सन सिलेक्ट करने हैं, तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पे कि सिटी इक्वल टू दिल्ली। सिंपल है। अगर हमने कहा कि एज जिनकी 35 से ज़्यादा है, हमें इनको सिर्फ उनको सिलेक्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे एज ग्रेटर देन 35। तो अब हम इसको देखते हैं कि इन सब जो हमने यहाँ पे लिखा है इसको हम प्रैक्टिकली कैसे हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले हम डेटाबेस जो हमारा है उसको हमने यूज़ कर लिया, और एक बार हम जो सारे रिकॉर्ड्स हैं उनको हम देख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, वो ये सारे हैं। और यहाँ पे सपोज हम चाहते हैं कि सिर्फ जो दिल्ली में जो लोग रहते हैं हमें उनके रिकॉर्ड देखने हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन वेयर। अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लाइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब आप यहाँ पे भी एक लाइन में भी लिख सकते थे और आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो वेयर सिटी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे जनरली क्या होता है, जो गलती होती है ना वो ये होती है कि हमने यहाँ पे सिर्फ दिल्ली लिख दिया। ठीक है, बट दिल्ली एक स्ट्रिंग है, और आपको मालूम है कि MySQL में हम जब भी स्ट्रिंग लिखते हैं तो उसको सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर हमें इंक्लोज करना होता है। ठीक है, अब इसको हम एक्सिक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें सिर्फ कौन से रिकॉर्ड दिख रहे हैं, जिनकी सिटी दिल्ली है ना। देखिए कितना आसान है। अब ऐसे ही अगर हम यहाँ पे कहें कि हमको सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स चाहिए या फीमेल पर्सन चाहिए, तो हमें क्या लिखेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन वेयर। अब यहाँ पे हम क्या लिखना है हमें, तो जेंडर जाएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे इनवर्ट कॉमा के अंदर, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ फीमेल जो पर्सन है वो आ गए। अब ऐसे ही हम यहाँ पे कंडीशंस लगा सकते हैं। देखो, आपको मैंने बताया था ना कि यहाँ हम पहले लेते हैं कॉलम, मतलब वेयर के आगे कॉलम का नेम, और फिर जो भी हमें लिखना है इक्वल करना है, ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, जो भी यहाँ पे सिंबल्स होंगे, इसके बारे में चिंता मत करिए, हम अगले आने वाली वीडियो में बताएंगे आपको कि यहाँ पे हम क्या क्या लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं वैल्यू, जो वैल्यू हमें डिजायर्ड है, रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए हमको। तो सपोज अब यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि जिनकी एज 35 से ज़्यादा है ना, वो कौन कौन से पर्सन है ना। और इस बार हम क्या करते हैं, हम ऑल ना लगा के हमने कहा कि हमें फुल नेम, ठीक है, और जेंडर और एज चाहिए। ठीक है, फ्रॉम पर्सन
वेयर एज ग्रेटर देन 35। ठीक है, इसको हम एक्सिक्यूट करेंगे तो आप देखोगे कि हमारे पास फुल नेम, जेंडर और एज आ गया है ना। ये 4 रिकॉर्ड हमारे पास हैं जिनकी एज जो है वो 35 से ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम लोग देखिए वेयर क्लॉज जो होता है उसको सिलेक्ट के साथ में लिखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग एक चीज़ और करके देखते हैं। अगर हम चाहते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे जो आईडी है वो 1 से लेके 8 के बीच में दी हुई है। ठीक है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो 6, 7, 8 आईडी है, मतलब अगर हम कहें कि 6, 7, 8 जो लास्ट 3 रिकॉर्ड्स हैं हमें सिर्फ वो देखने हैं। ठीक है, तो आप बताइए क्वेरी क्या लिखेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ वीडियो पॉज कर दीजिए और उसके बाद आप इस क्वेरी को लिख के चला कर देखिए। ठीक है, और उसके बाद फिर देखना कि मैंने क्या लिखा है। तो आई होप आपने क्वेरी सही लिखी होगी। चलिए हम देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखा हमने सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम, ठीक है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर आईडी ग्रेटर देन 5। ठीक है, इसको हमने एक्सिक्यूट किया तो आप देखोगे कि हमारे पास लास्ट के 3 रिकॉर्ड्स हैं वो दिख रहे हैं क्योंकि उनका आईडी जो है वो 6, 7, 8 है, दैट इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो आई होप कि आपने भी सही क्वेरी लिखी होगी, यही क्वेरी लिखी होगी। तो इस तरीके से हम लोग वेयर क्लॉज को सिलेक्ट के साथ में यूज़ करते हैं, और कौन कौन से यहाँ पे सिंबल्स या ऑपरेटर्स हम लगाते हैं, है ना, वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।